Hello everyone, welcome to Success Academy. Today I will be discuss haloalkanes and haloarenes. तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं haloalkanes and haloarenes, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर क्लास 12 का। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि haloalkanes क्या होता है, haloarenes क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि haloalkanes and haloarenes को किस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, और उसके बाद हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे कि हेलोअल्केन्स क्या होता है, हेलोअरेन्स क्या होता है। तो हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन फैमिली। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। हेलोजन किसको बोलते हैं? हम लोग क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हैं कि हेलोजन फैमिली किसको बोलते हैं? ग्रुप नंबर 17 को, जो कि पी ब्लॉक में आता है, उसमें ग्रुप 17 को हम लोग हेलोजन फैमिली बोलते हैं, जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट आता था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम लोग हेलो का मतलब क्या हो गया? हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली कौन कौन सा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पे हेलो अल्केन्स, अल्केन्स का मतलब क्या है? अल्केन्स का मतलब होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? कोई स्ट्रेट कार्बन की चैन, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे हेलोअरेन्स है, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरेन्स हमारा चैप्टर का नाम है ना। तो हेलोअरेन्स का मतलब क्या है? हेलो का मतलब तो हम समझ गए कि हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड हेलो प्लस एरिन्स, एरिन्स का मतलब होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हेलोअल्केन्स क्या होता है एंड हेलोअरेन्स क्या होता है। देखिए, हेलोअल्केन्स रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। मैंने क्या बोला कि हेलो का मतलब होता है हेलोजन एंड अल्केन्स का मतलब होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? हेलोअल्केन रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स in an aliphatic hydrocarbon by halogen atoms result in the formation of alkyl halide और haloalkanes। यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड्स है ना, वो क्या है? हेलोअल्केन का कॉमन नेम है। यहाँ पे जो ये अल्काइल हैलाइड्स है, ये क्या है? हेलोअल्केन का कॉमन नेम है। क्या है? कॉमन नेम है, कॉमन नेम। हेलोअल्केन्स का क्या है? कॉमन नेम है अल्काइल हैलाइड। तो डेफिनेशन में क्या बोला गया है? कोई हाइड्रोजन एटम को क्या करो? रिप्लेसमेंट कर दो, और वहां पे क्या हम ऐड करेंगे? हेलोजन एटम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हेलोअल्केन। देखिए, जैसे कि एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, CH4। CH4 क्या है? हमारा एक मीथेन है। इस मीथेन में से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, और कोई एक, मतलब यहाँ पे X क्या है? हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे हम X को अटैच कर देंगे, और एक हाइड्रोजन को क्या करना है? रिप्लेसमेंट करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? CH3X। तो यहाँ पे ये क्या है? CH4 एक अल्केन है, अल्केन है ना, ये क्या है? अल्केन है। अल्केन से क्या बन गया? हेलोअल्केन बन गया। हेलोअल्केन बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? अल्केन से जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हेलोजन एटम अटैच कर दिए, तो क्या बन गया? हेलोअल्केन बन गया। हेलोअल्केन का ही कॉमन नेम क्या होता है? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3, CH2, CH3। ठीक है, इसका नाम क्या है? कमेंट में आप लोग इसका नाम बता दीजिए क्या है? IUPAC नेम क्या होगा इसका? इसका IUPAC नेम होगा प्रोपेन। प्रोपेन। कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन यूज करते हैं, एंड 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रो। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। अब इस प्रोपेन में से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, और कोई भी एक हेलोजन एटम अटैच कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन को हम अटैच करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? CH3, CH2, CH2। क्योंकि यहाँ पे क्या है? CH3 है, तो एक हाइड्रोजन हमको रिप्लेस करना है ना, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, और यहाँ पे क्या हम लगा देंगे?
एक हाइड्रोजन एटम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। ये क्लोरोप्रोपेन क्या हुआ? 1 क्लोरो, क्योंकि हमको क्या करना होता है यहाँ पे नंबरिंग वहां से करना होता है जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक मिले। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे यही तो नजदीक मिलेगा 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। ये 1 क्लोरोप्रोपेन क्या हुआ? इसका आईयूपीएसी नेम हुआ। क्या हुआ? आईयूपीएसी नेम हुआ। बट इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? कॉमन नेम यार हम लोग क्या बताए थे? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल क्लोराइड। 1 क्लोरोप्रोपेन इसका आईयूपीएसी नेम हो गया और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल क्लोराइड। हेलोअल्केन आपको समझ में आ गया होगा कि हेलोअल्केन क्या होता है? एक हाइड्रोजन एटम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस करो और कोई भी हेलोजन एटम अटैच कर दो, तो हमारा क्या होगा? हेलोअल्केन फॉर्म हो जाएगा। देखो फिर से एक बार डेफिनेशन रीड कर देते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। मैंने एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लिया, यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और कोई भी एक हेलोजन एटम अटैच कर दिया। ओके, बाय हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? अल्काइल हैलाइड या हेलोअल्केन। हेलोअल्केन्स का एक कॉमन नेम क्या होता है? अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा बता दीजिए कि जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से लगा होता है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? तो जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से लगा होता है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। क्या होती है? sp3। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ओके, चलो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इसको हम ग्राफ में दिखा दे क्या? चलो यहां पे दिखा देते हैं। CH3 यहां पे क्या है? CH3 इसके पास 3 हाइड्रोजन, यहां पे क्या है? CH2 2H 2 हाइड्रोजन, फिर क्या है यहाँ पे? CH2 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। देखो मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से लगा होता है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? तो देखो हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से लगा हुआ है और ये कार्बन फर्दर, ये जो कार्बन है वो कितना बॉन्ड बनाया हुआ है? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp3 होगी। अगर कोई भी कार्बन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3 होती है। अगर कोई कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp2 होगी। होगी ना? अगर कोई कार्बन एटम 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp होगी। आई होप कि आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो यहाँ पे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में जो हमारा हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? sp3 होती है। आई होप कि आपको हेलोअल्केन्स पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि हेलोअरीन्स क्या होता है। चलो हेलोअरीन्स का हम डेफिनेशन रीड कर देते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें भी रिप्लेस करना है हाइड्रोजन एटम को, बट किससे? वहां पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से करते थे हेलोअल्केन्स में, बट हेलोअरीन्स से क्या करेंगे? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। किससे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अराइल हैलाइड या हेलोअरीन्स। ठीक है, चलिए एक हम यहां पे सबसे पहले बता देना चाहेंगे कि हेलोअरीन्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हेलो का मतलब हेलोजन फैमिली,
एरिन्स का मतलब होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब बेंजीन रिंग। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब बेंजीन रिंग। देखो एक यहां पे हम बेंजीन लेते हैं, एक यहां पे हम बेंजीन रिंग लेते हैं। हम लोग जानते हैं किसी भी बेंजीन के अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। सारे कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। तो जो हेलोवेरिन्स का डेफिनेशन है क्या बोलता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देन फॉर्म अराइल हैलाइड या हेलोवेरिन्स। तो हम क्या करेंगे, हेलोवेरिन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे और यहां पे क्या ऐड करेंगे, कोई भी एक एक्स को ऐड कर देंगे। एक्स मतलब हेलोजन एटम को। तो देखो यहां पे क्या होगा, एक बेंजीन रिंग यहां पे बनाएंगे, ऑलरेडी हम यहां बना चुके हैं। यहां से क्या करना है, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है। चलो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। तो इसके पास, और ऐसे हम दिखाते नहीं, हाइड्रोजन को समझाने के लिए लिख देते हैं। मान लो हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या जोड़ दिए, एक्स जोड़ दिए, तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे हेलोवेरिन्स। हेलोवेरिन्स या कॉमन नेम में इसको क्या बोलेंगे, अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। ओके चलो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल, एक बेंजीन रिंग लेते हैं और हम जानते हैं सारे बेंजीन के पास क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है। तो मान लो यहां से एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर देते हैं, इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन को लगा देते हैं, ठीक है। यहां पे हम क्लोरीन को लगा देते हैं, क्लोरीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ओके। हेलोवेरिन्स, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। अब इसका कॉमन नेम अगर लिखने जाएगा तो क्या होगा, और कॉमन नेम इसका लिखने जाएगा तो क्या होगा, कॉमन नेम इसका क्या क्या यूज करते हैं, अराइल हैलाइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम इसका क्या यूज करते हैं, अराइल हैलाइड। इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। तो आई होप कि आपको हेलोवेरिन्स एंड हेलोवेरिन्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम लोग किसको हेलोवेरिन्स बोलते हैं, किसको हेलोवेरिन्स बोलते हैं। हेलोवेरिन्स किसको बोलते हैं, अगर किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से कोई एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे और हाइड्रोजन एटम को अटैच कर देंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेलोवेरिन्स। कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। हेलोवेरिन्स क्या होता है, हम रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन एटम को किससे, किसी भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम क्या रिप्लेस करते हैं, हाइड्रोजन एटम, और कोई भी एक हाइड्रोजन एटम अटैच कर देते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, अराइल हैलाइड्स या हेलोवेरिन्स। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच होता है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पर रफ में देखते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है। अगर इस बेंजीन रिंग पे हाइड्रोजन एटम कहाँ है, यहाँ पे प्रेजेंट है ना, क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसके पास ये कितना बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन पे अटैच है वो कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, देखो एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है, एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है और एक बॉन्ड क्लोरीन कार्बन के साथ बनाया हुआ है। तो ये जो कार्बन है वो कितना बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो हम क्या बोले थे कि जब भी जो कार्बन है
वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया होता है, उसका हाइब्रिडेशन कितनी होती है sp3। अगर 3 सिग्मा बनाएगा तो उसका हाइब्रिडेशन कितना होगा sp2 होगा। तो यहाँ पे जो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है या हेलोअरिन्स, उसमें क्या होता है, जो हैलोजन एटम जिस कार्बन पे अटैच होता है उसका हाइब्रिडेशन क्या होते हैं sp2। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कार्बन एटम। तो आई होप कि आप लोगों को हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरिन्स ये हमारा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग सबसे पहला टॉपिक्स पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में। तो हम लोग इसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरिन्स का, कि इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरिन्स को किसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। चलिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे on the basis of number of halogen atom, halogen atoms। तो यहां पे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स में 3 टाइप्स पे क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मोनो हैलोअल्केन। सबसे पहला क्या होता है मोनो हैलोअल्केन, मोनो हैलोअल्केन्स। सेकंड नंबर में हमारा होता है डाई हैलोअल्केन, एंड थर्ड नंबर क्या होता है ट्राई हैलोअल्केन। और एक हम बोल देंगे पोली हैलोअल्केन। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मोनो हैलोअल्केन। हम लोग हैलोअल्केन्स को ही कॉमन नेम में क्या बोलते थे अल्काइल हैलाइड। तो क्या हम लोग मोनो हैलोअल्केन को मोनो अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और मोनो अल्काइल हैलाइड, और डाई अल्काइल हैलाइड। और ट्राई अल्काइल हैलाइड। अब हम लोग मोनो हैलोअल्केन, मोनो अल्काइल हैलाइड, डाई हैलोअल्केन, डाई अल्काइल हैलाइड, ट्राई हैलोअल्केन, ट्राई अल्काइल हैलाइड किसको बोलेंगे। तो हम लोग मोनो हैलोअल्केन उस कंपाउंड्स को बोलेंगे जिस कंपाउंड्स में ओनली 1 हैलोजन एटम इज प्रेजेंट। मोनो हैलोअल्केन या मोनो अल्काइल हैलाइड किसको बोलेंगे, अगर किसी भी कंपाउंड में ओनली 1 हैलोजन एटम इज प्रेजेंट तो क्या बोलेंगे उसको मोनो हैलोअल्केन। ओके, जैसे कि यहां पे एग्जांपल देते हैं हम, एग्जाम्पल C2H5। C2H5 क्या होता है हमारा इथेन होता है, 2 कार्बन है और कितना 5 हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इथेन बोलेंगे। तो यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे हम एक क्या करते हैं एक X जोड़ देते हैं। X क्या है हमारा हैलोजन एटम है। तो अगर किसी एक कंपाउंड में एक हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे
मोनो हेलो अल्केन। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे हम एक क्लोरीन ऐड कर दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो हेलो अल्केन। ओके, एक हेलो अल्केन अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? मोनो हेलो अल्केन। डाई हेलो अल्केन किसको बोलेंगे? इसका एग्जांपल हम यहां पे देते हैं। अगर किसी कंपाउंड में दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? डाई हेलो अल्केन। इसका भी एग्जांपल यहां पे हम दे देते हैं, जैसे कि यहां पे हो जाएगा हमारा CH2 Br CH2 Br। एक ही कंपाउंड में कितना हेलोजन एटम प्रेजेंट है? दो हेलोजन एटम, ब्रोमीन, दो ब्रोमीन प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? डाई हेलो अल्केन या डाई अल्काइल हैलाइड। ट्राई हेलो अल्केन किसको बोलेंगे? अगर एक ही कंपाउंड में तीन हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे उसको? ट्राई हेलो अल्केन या ट्राई अल्काइल हैलाइड। देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा? तीन, एक ही कंपाउंड है जिसमें क्या है? तीन हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो अल्केन या ट्राई अल्काइल हैलाइड। ओके, अगर हम इसका एग्जांपल दे देंगे यहाँ पे CH2 I CH I CH2 I, आयोडीन प्रेजेंट है। एक ही कंपाउंड में कितना हेलोजन एटम प्रेजेंट है? तीन हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे इसको? ट्राई हेलो अल्केन या ट्राई अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे मोनो हेलो अल्केन किसको बोलेंगे? हम लोग पोली हेलो अल्केन्स किसको बोलेंगे? हम लोग पोली हेलो अल्केन्स उसको बोलेंगे अगर किसी कंपाउंड में तीन से ज्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे? पोली हेलो अल्केन्स या पोली अल्काइल हैलाइड्स। समझ में आया? सबसे पहला क्लासिफिकेशन था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो इसको हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड किए, मोनो, डाई एंड ट्राई। ये सब तो बहुत आसान था। मोनो हेलो अल्केन, अगर किसी कंपाउंड में एक हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा तो मोनो बोलेंगे, दो हेलोजन प्रेजेंट होगा तो डाई बोलेंगे, तीन हेलोजन प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो अल्केन। अगर तीन से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? पोली हेलो अल्केन। ये तो बहुत आसान है। बट यहाँ पे जो डाई हेलो अल्केन होता है इसको हम लोग फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो यहाँ पे हमारा डाई हेलो अल्केन होता है या डाई अल्काइल हैलाइड होता है, इसको फर्दर हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जेमिनल और विसिनल। ओके, तो मोनो, डाई एंड ट्राई आपको समझ में आ गया होगा। मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन एंड ट्राई हेलो अल्केन। चलो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मोनो हेलो अरेंज किसको बोलेंगे? मोनो हेलो अरेंज किसको बोलेंगे? ये तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम में देख रहे हैं, बट ये तो किसका देखे? सिर्फ हेलो अल्केन्स का देखे। अब हम किसका देखेंगे? हेलो अरेंज का देखेंगे। मोनो हेलो अरेंज किसको बोलेंगे? मोनो हेलो अरेंज, मोनो हेलो अरेंज, डाई हेलो अरेंज एंड ट्राई हेलो अरेंज। ट्राई हेलो अरेंज, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ट्राई एराइल हैलाइड, डाई एराइल हैलाइड्स, मोनो एराइल हैलाइड्स कॉमन नेम में। तो देखो मोनो हेलो अरेंज हम लोग उसको बोलेंगे अगर किसी भी बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? मोनो हेलो अरेंज या मोनो एराइल हैलाइड। ओके, इसका यहाँ पे एग्जांपल दे देते हैं हम। हमारे यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, अगर इस बेंजीन रिंग में एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? मोनो हेलो अरेंज। फ्लोरीन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। डाई हेलो अरेंज किसको बोलेंगे? अगर कोई बेंजीन रिंग में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में दो हेलोजन एटम प्रेजेंट रहेगा तो क्या बोलेंगे? डाई हेलो अरेंज एक्स एक्स। दो एक्स प्रेजेंट होगा मतलब दो
हाइड्रोजन एटम तो क्या बोलेंगे, डाई हेलोजेंस। ट्राई हेलोजेंस किसको बोलेंगे, अगर किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में दो से ज्यादा मतलब तीन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राई हेलोएरिन्स या ट्राई अराइल हैलाइड्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे भी हम लोग जो क्लासिफिकेशन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे हम देखते हैं मोनो हेलोएल्केन्स, डाई हेलोएल्केन्स, ट्राई हेलोएल्केन्स। इसको हम लोग फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किए। हेलोएरिन्स में भी क्या देखे, मोनो हेलोएरिन्स, डाई हेलोएरिन्स एंड ट्राई हेलोएरिन्स। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग, ये तो बहुत सिंपल सा था कि मोनो हेलोएरिन्स किसको बोलेंगे, डाई हेलोएरिन्स किसको बोलेंगे, ट्राई हेलोएरिन्स किसको बोलेंगे, मोनो हेलोएल्केन किसको बोलेंगे, डाई हेलोएल्केन किसको बोलेंगे एंड ट्राई हेलोएल्केन्स किसको बोलेंगे। अगर कोई भी एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो मोनो हेलोएल्केन, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो डाई हेलोएल्केन, तीन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो ट्राई हेलोएल्केन। अगर किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो क्या बोले थे, मोनो हेलोअरिन, दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो डाई हेलोअरिन एंड तीन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो ट्राई हेलोअरिन। बट ये तो बहुत सिंपल सा था, बट यहाँ पे जो हमारा डाई हेलोअल्केन होता है या डाई हेलोअरिन्स होता है, इसको हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जेमिनल एंड विसिनल। वहां से क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत सिंपल सा था, तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग जेमिनल एंड विसिनल को स्टडी करेंगे। तो चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि डाई हेलोअल्केन को दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, जेमिनल और विसिनल। जेमिनल किसको बोलते हैं एंड विसिनल किसको बोलते हैं, एक हम इसका ट्रिक बताएंगे कि जेमिनल किसको बोलते हैं। जेमिनल और विसिनल, जेमिनल मतलब हम किसी को बोलते हैं ये मेरा दोस्त है, ये मेरी जान है, ये मेरा हमेशा के लिए जान है, हम इसको हमेशा अपने पास में ही रखेंगे। जी फॉर जेमिनल, और जेमिनल से हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि जी फॉर जेमिनल मतलब जान, ये मेरी जान है, इसको हम अपने पास रखेंगे, इसको हम कभी भी अपने से दूर नहीं करेंगे। तो जी मतलब जेमिनल मतलब ये मेरी जान है, ठीक है। तो जान को हम लोग क्या करते हैं, अपने पास में रखते हैं ना। हम लोग कभी भी चाहते हैं कि ये मेरी जान मेरे से दूर चले जाए, कभी सोचता है कोई, वो सोचता है ये मेरी जान है, तुम मेरे पास रहो, मेरे सिवा किसी के पास मत जाओ, है ना। तो जेमिनल मतलब क्या होता है, जेमिनल मतलब होता है एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, अटैच रहेंगे। मतलब एक ही कार्बन के पास क्या रहेंगे, दोनों हाइड्रोजन एटम अटैच रहेंगे। बट विसिनल में क्या होगा, वहां पे अलग अलग कार्बन पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहते हैं। तो विसिनल एंड जेमिनल देखते हैं। यहाँ पे जेमिनल, जेमिनल क्या होता है, एक ही कार्बन पे, एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहते हैं, ये मेरी जान है, इसको हम अपने पास रखेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे। बट विसिनल क्या बोलता है कि नहीं, एक उस कार्बन के पास रहो तो एक इस कार्बन के पास रहो, मतलब अलग अलग कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड क्या मतलब होता है कि एक ही कार्बन पे हाइड्रोजन एटम दो प्रेजेंट होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, जेमिनल। बट विसिनल में क्या होता है, अलग अलग कार्बन पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है। तो आई होप कि आपको जेमिनल एंड विसिनल समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड को ऐसे भी लिखते हैं, जेम डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड को ऐसे भी लिखते हैं, विस डाइहैलाइड। तो जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेंगे, विसिनल मतलब अलग अलग कार्बन पे, अलग अलग कार्बन पे क्या होंगे, हाइड्रोजन एटम अलग अलग कार्बन पे प्रेजेंट रहेंगे। एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो क्या बोलेंगे, विसिनल। जेमिनल किसको बोलेंगे, एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड या विस डाइहैलाइड। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा कंपाउंड कंटेनिंग, सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। अब यहाँ पे X क्या है? तो X हमारा यहाँ पे हेलोजन एटम है। X क्या है हमारा? यहाँ पे हमारा X है हेलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, अल्काइल हैलाइड्स, इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो यहाँ पे दो का ट्रिक बहुत ही हम आसान बताएंगे, एलाइलिक हैलाइड्स एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, किसको एलाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे, किसको बेंजाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे, किसको अराइल हैलाइड्स बोलेंगे, है ना, किसको फिनाइल हैलाइड्स फिनाइल बोलेंगे। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो इस दोनों का ट्रिक हम बताएंगे यहाँ पे, एलाइलिक, बेंजाइलिक। इसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, जिसमें आएगा विनाइलिक। ओके, तो उसका भी ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे अभी दो बताएंगे, एलाइलिक हैलाइड्स का ट्रिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अल्काइल हैलाइड्स क्या होता है। पहले हम लोग जान चुके हैं कि हेलो अल्केन्स को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम में अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स किसको बोलेंगे? अगर कोई एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दो और हैलोजन एटम को अटैच कर दो, है ना, और वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी कितना होगी, sp3। तो यहाँ पे हम लोग उसी को तो पढ़ने जा रहे हैं, sp3CX बॉन्ड। तो देखो अल्काइल हैलाइड्स किसको बोलेंगे? इसको अल्काइल हैलाइड्स ही तो बोलेंगे। एक हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे CH3 है, तो CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। तो यहाँ पे CH3 मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन एटम। तो क्या बोलेंगे इसको, अल्काइल हैलाइड्स। अब हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड्स। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स किसको बोलेंगे? अगर हमारा कार्बन, यहाँ पे R क्या है, हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि R हमारा होता है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप होता है R। R क्या बोलते हैं हम लोग, अल्काइल ग्रुप। तो ये जो हमारा कार्बन है वो कितना कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से। जो हमारा ये कार्बन है ये कितना कार्बन से लगा हुआ है, एक कार्बन से। यहाँ पे एक क्लोरीन क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कार्बन कितना कार्बन से अटैच है, इसी कार्बन से तो लगा हुआ है। तो इसका डिग्री क्या होगा, इस कार्बन की डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स या प्राइमरी हेलोअल्केन। ओके, अब देखो ये जो हाइड्रोजन एटम है जिस कार्बन पे लगा हुआ है, ये कार्बन फर्दर कितना कार्बन से अटैच है। तो देखो R का मतलब क्या है, अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी R है। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है वो जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कितना कार्बन से लगा हुआ है, 2। तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो हमारा कार्बन है वो क्या है, 2 डिग्री है। मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स। अब देखो ये जो हमारा हाइड्रोजन एटम है जिस कार्बन पे लगा हुआ है, ये कार्बन फर्दर कितना कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से। देखो R R R, 3 कार्बन। तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो हमारा ये कार्बन है वो कितना डिग्री है, 3 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ओके, अब देखो एलाइलिक हैलाइड्स क्या होता है। तो एलाइलिक हैलाइड्स का एक ट्रिक बता रहे हैं पहचानने के लिए कि कब हम एलाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे, कब हम लोग यहाँ पे बेंजाइलिक हैलाइड्स बोलेंगे। ध्यान से देखना। ओके, ट्रिक बताए, चलो यहाँ पे देखो एलाइलिक हैलाइड्स। सबसे पहले हम लोग एलाइलिक हैलाइड्स को यहाँ पे लिखते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स। तो सबसे पहले एलाइलिक हैलाइड्स में सबसे पहला अल्फाबेट को तुम पकड़ो। सबसे पहला अल्फाबेट क्या है एलाइलिक हैलाइड्स में, ए है ना, ए है ना, ए है ना। तो ए को तुम जब लिखोगे तो कितना डंडा से मिलकर बना हुआ है, देखो
ऐसे ऐसे ऐसे, तीन डंडा से मिलकर बना हुआ है ना। अगर हम ए को लिखने जा रहे हैं तो ए को हम तो ऐसे ही लिखेंगे, तीन बार पेन चलाना पड़ रहा है, 1 2 एंड 3। तो एलाइलिक में सबसे पहला अल्फाबेट को पकड़ना है, ए को। ए को जब हम लिख रहे हैं तो कितना बार पेन उठाना पड़ रहा है, 1 2 एंड 3। तो एलाइलिक हाइलाइट्स में क्या करना है, तीन कार्बन बना देना है। क्या करना है, तीन कार्बन बना देना है। चलो यहाँ पे तीन कार्बन बना देते हैं हम एलाइलिक हाइलाइट्स में। एलाइलिक हाइलाइट्स में तीन कार्बन बना देते हैं, सॉरी एलाइलिक हाइलाइट्स में, सॉरी एलाइलिक हाइलाइट्स में हम तीन कार्बन बना देते हैं यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, तीन कार्बन बना दिए। अब क्या करो, सबसे लास्ट वाला कार्बन पे कोई भी एक हाइड्रोजन एटम अटैच कर दो। क्या हो गया, हाइड्रोजन एटम अटैच कर दिए। ठीक है, अब फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन में क्या करो, लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड लगा दो। यही होता है हमारा एलाइलिक हाइलाइट्स। एलाइलिक हाइलाइट्स का मतलब तीन कार्बन बनाओ, लेफ्ट से फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दो और सबसे लास्ट पे हाइड्रोजन एटम लगा दो। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन पे लगा होता है उसका हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp3 होती है। ये कार्बन कितना बॉन्ड, दो बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसका दो हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन पर अटैच रहता है उसका हाइब्रिडेशन कितनी होती है, sp3। हम लोग वही तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, sp3 CX बॉन्ड। तो हम लोग एलाइलिक हाइलाइट्स उसको बोलेंगे, वैसा हाइड्रोजन एटम जो जिस कार्बन पे अटैच है और उस कार्बन के हाइब्रिडेशन कितनी है, sp3। तो आप पहचान जाइएगा। अब बताइए आप, ये जो दोनों कंपाउंड्स है ये कैसा कंपाउंड्स है, एलाइलिक हाइलाइट्स है, बताइए। हाँ बिल्कुल एलाइलिक हाइलाइट्स है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन पर अटैच है उस कार्बन के हाइब्रिडेशन कितने हैं बताओ। यहाँ पे 1 2 3, एक हाइड्रोजन होगा इसका, यहाँ होगा ना, क्योंकि एक बेंजीन के पास कितना 6 कार्बन और 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है किसी भी बेंजीन रिंग पे। तो इसका एलाइलिक हाइलाइट्स में देखेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3 होगा ना। इसका देखो, ये क्लोरीन जिस कार्बन पर लगा हुआ है इस कार्बन की हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp3 होगी। तो हम लोग एलाइलिक हाइलाइट्स उसको बोलेंगे, वैसा हाइड्रोजन एटम जो एक कार्बन पे अटैच है और वो कार्बन किसी कार्बन के डबल बॉन्ड से अटैच है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक हाइलाइट्स। एलाइलिक हाइलाइट्स में सिंपल था। अब हम लोग एलाइलिक हाइलाइट्स को भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी एलाइलिक हाइलाइट्स है ना, डाई एलाइलिक हाइलाइट्स, यहाँ पे सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो एक बार फिर बताते हैं, एलाइलिक हाइलाइट्स, एलाइलिक को लिखने के लिए क्या किए, एक को ऐसे 3 बार लिखे तो 3 डंडा से, मतलब 3 कार्बन यहां बना दो। ठीक है, लेफ्ट साइड से फर्स्ट सेकंड कार्बन में डबल बॉन्ड एंड सबसे लास्ट कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट कर दो। यही होता है हमारा एलाइलिक हाइलाइट्स। और इसका वैलेंसी कंप्लीट कर दो, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन पे अटैच है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम लोग एलाइलिक हाइलाइट्स। बेंजाइलिक हाइलाइट्स क्या होता है, बेंजाइलिक हाइलाइट्स क्या होता है, तो बेंजाइलिक हाइलाइट्स में लास्ट में बेंजाइलिक का सी पकड़ना है। क्या पकड़ना है, सी। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक मतलब बेंजीन रिंग होगा, यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग होगा, इस तरीके से बेंजीन रिंग होगा ना, ये होता है हमारा बेंजीन रिंग। अगर इसमें हम एक गोला बना दे तो ये क्या हो गया हमारा, बेंजीन रिंग। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन रिंग को, अल्टरनेट पाई बॉन्ड से भी हम लोग बेंजीन रिंग को दिखाते हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड से भी हम लोग बेंजीन को दिखाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बेंजाइलिक हाइलाइट्स किसको बोलेंगे, अगर किसी बेंजीन रिंग पे एक कार्बन अटैच है
और उस कार्बन से कोई भी एक हाइड्रोजन एटम अटैच है तो उसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक, बेंजाइलिक मतलब बेंजीन एक रिंग होगा, बेंजाइलिक लास्ट में जो हम बेंजाइलिक बोल रहे हैं तो एक कार्बन आ रहा है तो तुम क्या करो, एक बेंजीन रिंग बनाओ। ठीक है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी एक कार्बन अटैच होना चाहिए और उस कार्बन से कोई एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो, उसी को क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड्स। अब हम लोग इसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड्स, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड्स एंड टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड्स। ओके, तो अगर यहाँ एक कार्बन अटैच है तो इसको क्या बोलेंगे हम? और इसका बैलेंस ही कंप्लीट कर दो, CH2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH, यहाँ पे हम CH3, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो कितना कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से, तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड्स। अगर 3 कार्बन एटम वो अटैच होंगे तो क्या बोलेंगे? टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद हम थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग थर्ड क्लासिफिकेशन जानेंगे। हमारा क्लासिफिकेशन अब समाप्त होने वाला है। तो थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2CX बॉन्ड। जो हमारा हाइड्रोजन एटम होगा वो जिस कार्बन पे अटैच होगा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp2 होगी। मतलब वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया होगा तभी तो sp2 होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड में 2 टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, विनाइलिक एंड अराइल हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स। तो हम लोग विनाइलिक हैलाइड्स किसको बोलेंगे? हम आपको ट्रिक बताया था ना, अराइलिक हैलाइड्स मतलब ए को लिखते समय 3 बार कार्बन लिख देना है। जब हम ए लिख रहे हैं ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो 3 बार हमको पेन चलाना पड़ रहा है ना, तो मतलब 3 बार कार्बन बना दो। सबसे लास्ट वाला कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन एटम लगा दो और लेफ्ट साइड से फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दो। क्या हो जाएगा हमारा? एलाइलिक हैलाइड्स। और जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन पे अटैच होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp3। बट यहाँ पे sp2CX बॉन्ड में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा? sp2 होगा। तो हम लोग एलाइलिक हैलाइड्स का ट्रिक जाने थे और अब हम लोग जानेंगे कि विनाइलिक हैलाइड्स का ट्रिक क्या होता है। तो यहाँ पे जो विनाइलिक हैलाइड्स है, जो हम लोग भी को लिखेंगे तो भी कितना डंडा से? 2 डंडा से मिलकर बना हुआ है ना। देखो भी को हम लिख रहे हैं ना, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, मतलब 2 डंडा से मिलकर बना हुआ है ना भी। तो सिंपल सा तुम 2 कार्बन बनाओ, सिंपल सा क्या करो, 2 कार्बन बनाओ। एग्जांपल यहां पे देते हैं हम, तुम सिंपल सा 2 कार्बन बनाओ और लास्ट वाला कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट कर दो, मतलब X। अब फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, इसी को तो हम लोग बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। कितना आसान है। चलो इसको एक बार हम एग्जांपल पे देखते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन बना दिए और यहाँ पे हम ब्रोमीन लगा दिए। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पे क्या लगा दिए? डबल बॉन्ड। अब बैलेंस कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे कितना होगा? 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड्स। और एक एग्जांपल देखते हैं, 2 कार्बन बनाओ और यहाँ पे कोई भी एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट करो, डबल बॉन्ड H2 एक हाइड्रोजन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड्स। अब यहाँ पे जो इसको हम लोग अगर ब्रेक करके लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड C Br H, एक ही H है ना। तो यहाँ पे जो हमारा ये हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है जिस कार्बन पे, वो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को बताने के लिए।
तो यहाँ पे ये जो कार्बन है कितना बॉन्ड बनाया हुआ है 3, तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडेशन होगी वो कितना होगी sp2। यहाँ पे भी जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन कितना होगा sp2। अब यहाँ पे हम लोग अराइल हैलाइड्स किसको बोलेंगे, तो अराइल हैलाइड्स है बहुत सिंपल, देखो इसका हम लोग डेफिनेशन रीड कर देते हैं। इन विनाइलिक हैलाइड्स द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। जो हमारा हैलोजन एटम जिस कार्बन पे लगा होगा उस कार्बन की हाइब्रिडेशन कितनी होगी sp2, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड्स एटम ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड होना चाहिए। अराइल हैलाइड्स क्या होता है, इन अराइल हैलाइड्स द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। यहां पे हम लोग अराइल हैलाइड्स किसको बोलेंगे, अगर कोई भी एरोमेटिक रिंग में कोई भी हैलोजन एटम डायरेक्टेड कनेक्टेड है तो क्या बोलेंगे अराइल हैलाइड्स। देखो हम यहाँ पे एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, एरोमेटिक रिंग बना दी, इस एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड कोई भी हैलोजन एटम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अराइल हैलाइड्स। ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया, इससे डायरेक्टेड कनेक्टेड कोई भी हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे हम इसको अराइल हैलाइड्स। तो आई होप कि आपको हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। तो हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट था विसिनल एंड जेमिनल, और यहाँ पे अराइल हैलाइड्स किसको बोलेंगे, विनाइल हैलाइड्स किसको बोलेंगे, अलाइलिक हैलाइड्स किसको बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड्स किसको बोलेंगे। ये सब जो हमारा क्लासिफिकेशन था ये हमारा इंपॉर्टेंट था। वो तो बहुत सिंपल सा था, मोनो हेलोअल्केन, डाई हेलोअल्केन, ट्राई हेलोअल्केन, मोनो हेलोअरीन, डाई हेलोअरीन एंड ट्राई हेलोअरीन्स। तो वो भी जितनी भी क्लासिफिकेशन थी वो क्लासिफिकेशन हमारा बहुत ही मतलब सिंपल सा था। बट डाई हेलोअल्केन को हम लोग क्या किए फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किए, पहला जेमिनल एंड दूसरा विसिनल। जेमिनल किसको बोलेंगे, जो एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे जेमिनल डाई हैलाइड्स। विसिनल डाई हैलाइड्स किसको बोलेंगे, अगर एक कार्बन पे दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट नहीं है, अलग अलग कार्बन पे हेलोजन एटम प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड्स। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में IUPAC नोमेनक्लेचर लेकर आएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर, इसको नोट कर लीजिए।